Good morning, friends. As we have discussed in last lecture, फंडा क्लास नंबर 2 यूनिट डिजिट 0 to 9 हम इस सीरीज़ में बात कर रहे हैं। और यहाँ पे अगर आपने देखा होगा तो पिछले वीडियो में लास्ट वीडियो में हमने 0, 1, 5 एंड 6 का यूनिट डिजिट कैसे निकालना, क्योंकि अनचेंज वैल्यूज़ हमको यहाँ पे मिली थी कि 0 अगर आता है तो 0 रहेगा, 1 अगर आता है तो 1 रहेगा, लास्ट में अगर 5 आता है तो 5 रहेगा, और 6 अगर रहता है लास्ट प्लेस पर तो 6 रहेगा। इसकी ट्रिक्स एंड फंडा हमने क्लियर किया था लास्ट में। अभी हम इस लेक्चर में 2, 3, 4, 7, 8, 9 ये पर्टिकुलर यूनिट्स का डिजिट कैलकुलेशन, यूनिट डिजिट कैलकुलेशन कैसे होगा वो हम आज देखेंगे। तो पहला हम डिस्कस करते हैं। बिफोर गोइंग इनटू द डिटेल्स ऑफ 2, हम पहले अगर बात करेंगे तो मैं पहले क्या करता हूँ कि 2 को ना लेते हुए हम क्या करेंगे, दो नंबर्स पे बात करेंगे, 4 एंड दी 9। 4 और 9 का कैलकुलेशन ट्रिक फंडा क्या है, इजी कैलकुलेशंस विद इन अ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। नाउ टुडे विल डिस्कस अबाउट दी फोर्थ नंबर का कैलकुलेशन मैं आपको बता रहा हूँ अभी यहाँ पे। अब देखिए, आप सपोज़ मैंने आपको पहले बोला था कोई सा भी एक नंबर है, सपोज़ 1, 2, 3 एंड द फोर्थ नंबर है। ये नंबर मैंने x लिया, y लिया, z लिया, आपकी मर्ज़ी है, कोई भी नंबर आप ले सकते हो। अब यहाँ पे इसमें हम बात कर रहे हैं फोर्थ की और 9 की। पहले मैं फोर्थ की बात करता हूँ। फोर्थ नंबर का कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे, बराबर। अब मैं आपको बोल रहा हूँ कि लास्ट नंबर अगर फोर्थ आता है, फोर्थ नंबर अगर लास्ट होता है कोई भी नंबर का, और इसकी पावर n होगी, कोई भी पावर n होगी। मान लीजिए 20 है, 22 है, 23 है, 70 है, 102 है, 106 है, एनी नंबर्स आई एम टॉकिंग अबाउट, एनी नंबर्स आई एम टॉकिंग अबाउट, बराबर। अब अगर ये वैल्यू, अगर आपकी n की वैल्यू, अब यहाँ पे गौर से देखिएगा, इसको आप स्प्लिट करना, इसको भी स्प्लिट करना, n की वैल्यू की बात कर रहे हैं। इसके दो भाग आपको करने हैं, एक लिखना ऑड, दूसरा लिखना इवन, दूसरा लिखना इवन। अगर आपने यहाँ पे ऑड लिखा तो ऑड लिखने के बाद में आपकी वैल्यू, यहाँ पे आपकी वैल्यू, इसको सर्कल करना, और आपको इसका आंसर, मतलब आपको इसका आंसर यूनिट डिजिट मिलेगा हमेशा 4, 04, ये आपका आंसर रहेगा। सुन लीजिए, इसके बाद में अगर आपका ये वैल्यू, पर्टिकुलर वैल्यू अगर आपकी इवन रहती है तो इसका यूनिट डिजिट का आंसर आपको हमेशा 6 मिलेगा, हमेशा 6 मिलेगा। ये एक शॉर्टकट ट्रिक है, बगैर सोचे समझे आपको ये रखना है। लेकिन आपके मन में फिर से एक बात मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि ऐसा क्यों किया हमने, वाई इट इज़ सो। तो हमको हमारे क्वेश्चन मन में रहना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ। तो ये पर्टिकुलर पूरे के पूरे इसमें हमारा एक रहता है वाई, बराबर। अब हम थोड़ा सा इसके ऊपर में एक्सप्लेनेशन लेंगे। अगर आपको मैं एक्सप्लेनेशन दूँ सपोज़ यहाँ पे, तो आप ये देखिए कि जो पैटर्न है, क्वेश्चन है, अगर मैं यहाँ पे अगर लिखता हूँ, समझ लीजिए आपने 4 नंबर को लिखा, 4 नंबर की 1 पावर आपकी होती है 1, फोर्थ नंबर की 2 पावर अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ये कितनी होगी, हाँ सॉरी, यहाँ पे 16 आएगा, ठीक है। अब सिमिलरली अगर कैलकुलेट करोगे 4 टू द पावर 3 अगर आप कैलकुलेट करते हो तो ये हमारा आता है 64। फिर से अगर आप आगे कैलकुलेशंस की तरफ बढ़ोगे तो आप देखते जाओगे कि 4 टू द पावर 4 अगर आप करते हो तो ये होता है 256। 4 टू द पावर 5 अगर जाओगे तो ये होता है 1040। Hence the keep goes on the calculation of the powers of 4 to the power 6 अगर आप कैलकुलेट करते जाओगे
तो ये सारी चीज़ें आप देखते जाओगे कि क्या इसमें कैसे चेंजेस हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं। अब यहाँ पे आपको एक कीन ऑब्जर्वेशन ये रखना पड़ेगा कि 4 की पावर यहाँ पे देखिए क्या है, ये नंबर 1 नंबर जो है ना वो ऑड नंबर है, ऑड नंबर है, बराबर है। अब जब मेरे पास में ऑड नंबर है तो इसका जो आंसर मुझे आ रहा है 4 आ रहा है। 4 आंसर मेरा क्या है, 4 आंसर ये मेरी ऑड पावर है और ये वाला मेरा इवन नंबर है। कौन सा नंबर है, इवन नंबर है। मतलब ये देखिए कि जब मेरी पावर ऑड है तो मेरा आंसर इवन आ रहा है। अब वाइस वर्सा अगर मैं आगे बढ़ूँगा और ये देखूँगा कि ये पावर मेरी कौन सी है, इवन है ना। अब इवन पावर में मेरा आंसर क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। अब आप देखोगे ऐसे कैसे हो रहा है सर, तो आप देखिए आगे बढ़िए। अब देखिए यहाँ पे पावर क्या है, ऑड है, तो कितना डिजिट आया लास्ट में, देखिए 4 आया। यहाँ पर भी 4 था, यहाँ पर भी 4 था, है ना। अब आगे बढ़िए, 2 × 4 ये वाला कौन सा नंबर है, ये वाला नंबर हमारा इवन है। इवन नंबर है तो मैंने आपको बोला ये 6 आ रहा है। तो देखिए यहाँ पर भी 6 आ रहा है, यहाँ पर भी 6 आ रहा है। मतलब ये कि जो हमने कैलकुलेशंस के आधार पे या फिर अपने अनुभव और एक्सपीरियंस के आधार पे हमने जो ट्रिक डेवलप की है, अगर आपके डिजिट में 4th लास्ट वैल्यू है, nth वैल्यू को आपको ऑड देखना है और लास्ट में इवन देखना है, तो यूनिट डिजिट आप डायरेक्टली 4 लिख सकते हो और यहाँ पे आप 6 लिख सकते हो। क्लियर हो गया। ये थोड़ा सा 1-2 बार आप वीडियो देखोगे और समझोगे तो आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट पार्ट में जाता हूँ। आपको नेक्स्ट नंबर 9 का कैलकुलेशन आपने कैसे करना चाहिए ये आपको अच्छी तरह से मैं समझाऊंगा थोड़ी ही देर में। सेकंड एग्जांपल लेता हूँ मैं, यहाँ पे 9th के कैलकुलेशंस देखेंगे, कैसे आप मिनटों में अपने 9 के यूनिक डिजिट को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी हम बात करते हैं 9 की वैल्यू के कैलकुलेशंस की हम बात कर रहे हैं अभी यहाँ पे। तो आप देखिए कि मैंने एक ब्रैकेट लिया, ब्रैकेट में A B C और 9 नंबर, मतलब ये 9 नंबर में आप ए को कोई भी नंबर से रिप्लेस कर सकते हो। 1 to 9 आपको जो नंबर लेना है आप यहाँ पे नंबर रिप्लेस कर सकते हो, प्लेस कर सकते हो। और अगर कोई प्रॉब्लम में आपको दिया हुआ है nth वैल्यू कोई भी हो सकती है, 1 to 100 आपकी कोई भी, यानी कोई भी डिजिट है, 210 वगैरह भी जो भी हो सकता है, वो वैल्यू यहाँ पे आपको रखना है। अब फिर से मैं यहाँ पे अगर एक हम छोटा सा एक ट्रिक डेवलप किया हुआ है, एक फंडा इसमें मेजर फंडा ये है कि nth की वैल्यू मेरे पास अगर है तो मैं यहाँ पे ये पर्टिकुलर्स को ड्रॉप करूँ। पहली बार में अगर n की वैल्यू मुझे ऑड मिलती है, अगर ऑड होती है मान लीजिए, और दूसरे नंबर पे ये इवन होती है, क्या होती है, इवन होती है, तो क्या करोगे। अगर मेरा 9 अगर लास्ट डिजिट है, उसकी पावर अगर ऑड है, तो मेरा आंसर यूनिट डिजिट का रहेगा 9 ऑलवेज। अगर गिवन एग्जाम्पल में 9th लास्ट डिजिट होता है, n पावर इवन होती है, तो यूनिट डिजिट मेरा हमेशा 1 रहेगा, ये मेरा आंसर रहेगा। मतलब अगर आपका इक्वेशन में दिए हुए में 9th रहेगा, n की वैल्यू अगर ऑड है तो 9 आंसर आएगा, अगर इवन है तो 1 आएगा। अब दूसरा आपको हमेशा ध्यान में मैंने बोला है कि ऐसा क्यों, वाई, ये आपके मन में क्वेश्चन आना चाहिए, तो मैं अभी आपको इसका जस्टिफिकेशन देता हूँ कि ऐसा क्यों। हाँ, अभी देखिए, अभी 9 का वैल्यू है, सिंपली मैंने यहाँ पे 9 1 पावर का एक 9 निकाला है, 9 टू द पावर 281 होता है। ऐसे आप गोज़ ऑन 5 तक मैंने यहाँ पे सारा कैलकुलेशन लिखा हुआ है, बराबर है। अब इसमें एक यूनिकनेस आपको आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी, वो हमने आइडेंटिफाई की है कि देखिए 9 की पावर यहाँ पे 1 है, तो ये ऑड है। ऑड पावर का आंसर मैंने लिखा है 9, देखिए ऑड पावर का मैंने 9 लिखा है, 9 आ रहा है। अब आगे बढ़िए और देखिए कि इसमें कितने पावर ऑड है, देखिए ये भी ऑड है,
तो इसका लास्ट डिजिट 9 आ रहा है। फिर से देखिए यहाँ पे ऑड पावर मेरे पास 5 है, 5 आ गया। अब 5 के बाद में देखिए लास्ट आंसर मेरा यहाँ पर भी 9 आ रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पे 9 लिया। तो आप जितनी भी बार कैलकुलेशन करोगे और जितना भी अपना दिमाग लगाओगे कैलकुलेटर्स पे करके देखोगे, तो आपको अगर आप 9 की पावर को बढ़ाते जाते हो 9 6 7 8 9 10 12 13 14 15, तो आपको ऑल्टरनेटिव नंबर्स के हिसाब से ये सारे कैलकुलेशंस आपको ऑड इवन में ऐसे कैलकुलेशंस मिलने शुरू हो जाएंगे, राइट। तो यहाँ पे हमारा पहला जस्टिफिकेशन हो गया। लास्ट नंबर अगर 9 है, उसकी पावर अगर nth वैल्यू है, अगर वो ऑड है, तो आपको यहाँ पे लास्ट डिजिट जो भी नंबर का रहेंगे, हो सकता है कि आपको 203 अगर रहे तो वो आंसर आपका यहाँ पे लागू रहेगा। मतलब लास्ट डिजिट जो रहेगा 203 का है, तो ये 3 वाली वैल्यू अगर मेरी ऑड है, सपोज मान लीजिए लास्ट वाली है ना, ये भी आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, माइट बी सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स। तो यहाँ पे अब दूसरा देखिए, मैंने क्या बोला आपको, इवन। अगर n वैल्यू इवन है, लास्ट की वैल्यू अगर 4 आती है, तो आप देखिए यहाँ पे 9 टू द पावर 2 अगर मैं करता हूँ और ये पर्टिकुलर आइडेंटिफिकेशन अगर हम यहाँ रखते हैं, तो ये वाली जो पावर है, ये पावर मेरी इवन है, मतलब मैं यहाँ पे ई लिखता हूँ। तो देखिए आंसर मुझे मिल रहा है 1। ये वाली पावर आइडेंटिफाई करो कौन सी है, ये वाली पावर भी इवन है, तो मुझे आंसर देखो ये मिल रहा है। अगर आप ऐसे गोज ऑन भी करोगे तो आपको वैल्यूज़ ऐसे 1 की मिलती रहेगी। तो मैंने क्या लिखा है, यहाँ पे 1 लिखा है। तो जब भी इस तरीके के क्वेश्चंस अगर आएँ, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए, और इसमें अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे तो आप अपने कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा समय बचा सकते हो। अगले वीडियो में मैं आपको बचे हुए नंबर्स के बारे में बताऊंगा। बचे हुए नंबर्स हमारे पास में है 2 3 7 8। इसकी भी कोई ना कोई ट्रिक अपन डेवलप करेंगे, ताकि आपके जो एग्जामिनेशंस में आपको अच्छे ढंग से हेल्प हो सके। आपको इसके साथ साथ अपने नॉर्मल मेथड्स को भी स्टडी करना है, ताकि आपके बेसिक्स क्लियर रहें। अगर आपको टाइम मिले सपोज़, तो ये पर्टिकुलर्स के एग्जांपल्स आपको करने हैं, तो मैं वो पार्ट 3 में बाकी के नंबर्स आपको पढ़ा दूंगा। तो ये आपको मेरी एक ही यहाँ पे एक मेरा सजेशन यही है कि अगर आप किसी बैंक एग्जामिनेशंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, या फिर और कोई एग्जामिनेशंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो वी नीड टू डेवलप आवर टेक्निक्स, आवर शॉर्टकट्स, तो देन एंड देन ओनली वी हैव दी टाइम इन आवर हैंड। देखो आता सबको है, लेकिन आपको टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है। ठीक है, थैंक यू, गुड बाय, होप विल सी आई विल सी यू अगेन। थैंक यू सो मच।